यस, प्लीज आस्क क्वेश्चन। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, कुछ भक्त हमें विशेष प्रिय होते हैं। मतलब हर एक के साथ हमारा अलग मतलब समदर्शी व्यवहार नहीं रहता है, तो क्या ये सही है? ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम कभी भी अस्वाभाविक नहीं होता है, अननेचुरल नहीं हो सकता है, मैकेनिकल नहीं हो सकता है। प्रेम हृदय से होता है। और हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है वो भी व्यक्तिगत सिद्धांत है। इट्स अ पर्सनल फिलोसफी, जिसमें व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया गया है। इसलिए अ, हमारे साथ जो भक्तों का संबंध होता है वो सबके साथ समान होना अशक्य है। कृष्ण को भी 5 पांडवों पर अप्रतिम प्रेम है, लेकिन फिर भी जो अर्जुन पर प्रेम है वो अलग है। युधिष्ठिर का प्रेम अलग है, और सुदामा का प्रेम अलग है, और राधा रानी का प्रेम अलग है। जैसे 5 प्रकार के रस होते हैं, उसमें हृदय की निकटता जो है वो विविध प्रकार की होती है। शांत रस में भी प्रेम होता है अलग प्रकार का, दास्य रस में भी प्रेम होता है, मैत्री में भी प्रेम होता है, वात्सल्य के अंदर भी प्रेम होता है, और माधुरी में भी प्रेम होता है। लेकिन हम ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये सभी प्रकार के प्रेम अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, फिर भी उसमें विविधता है। इसलिए अ, जब जहाँ तक भक्तों के साथ प्रेम का संबंध का प्रश्न आता है, तो हमें देखना यह है कि वो प्रश्न जो प्रेम संबंध है वो निस्वार्थ होना चाहिए। जिसके साथ अगर कोई प्रेम कम भी हमारा है तो भी वो निस्वार्थ होना चाहिए। किसके साथ प्रेम अगर बहुत ज्यादा है, गहरा है, वो भी निस्वार्थ होना चाहिए। तो संबंधों की गहराई विविध प्रकार की हो सकती है, उसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है। फिर भी जो भी कुछ है, थोड़ी मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, वो बहुत ही प्रामाणिक होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। तो फिर वो आध्यात्मिक होता है। अगर वो निस्वार्थ है, प्रामाणिक है, स्वाभाविक है, तो वो शाश्वत होता है, चिरंतन होता है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? थैंक यू प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। फाइनली, जहां तक संबंधों का प्रश्न है, भक्तों का संबंध जो है वो ही सर्वतोपरि है। क्योंकि श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है निश्चित रूप से, गुरु जी की कृपा से, भगवान नाम के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से। फिर भी श्री कृष्ण के साथ संबंध प्रत्यक्ष होना इतना आसान नहीं है। वो हमारा लक्ष्य है, वो हम चाहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें श्री कृष्ण का आदान प्रदान रोज प्राप्त होता है। तो बड़ी दूर की बात है, वो लक्ष्य की बात है। लेकिन श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वो श्री कृष्ण हमारे साथ अपने भक्तों के माध्यम से ही जताते हैं। उनका हमारा जो प्रेम का रिश्ता है, जो हम अनुभव भी करते हैं, वो केवल भक्तों के प्रेम के संबंध के माध्यम से है। इसलिए ज्यादा गहरा हो या बहुत कम हो, भक्तों के साथ प्रेम संबंध होना आवश्यक है। क्योंकि जितना आपका प्रेम संबंध भक्तों के साथ है, उसी के प्रमाण में आपका कृष्ण के साथ में प्रेम संबंध होने वाला है। तो अगर आप कृष्ण के साथ प्रेम संबंध करने में गंभीर हैं, तो हम सबको कृष्ण भक्तों के साथ प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो हमारी आवश्यकता है। वो बाय द वे डिजायरेबल, बढ़िया है, ऐसे नहीं है। वो जीवन के कुछ अति आवश्यक वस्तुओं में से है, क्रियाओं में से है, जिसके बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते।
इसलिए सब लोगों को विनती है कि आप कोशिश, प्रयत्न करना आवश्यक है कि अगर संबंध नहीं है भक्तों से प्रेम के, तो हम बड़े गरीब हैं। और हमारे अगर प्रेम के संबंध हैं भक्तों के साथ, तो हम बड़े धनवान हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं। देखो, हमारी प्रिय गुरु बहन अभी ईश्वरी माता जी चली गई। हाँ, उनको ना बेटा है, ना पति उपलब्ध है, ना पिताजी है। हाँ, जो अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए आवश्यक होते हैं उसमें से कोई भी अवेलेबल नहीं। फिर भी देश विदेश, श्री वृंदावन धाम, भारतवर्ष पूरा, इसमें से अनेक भक्त जो उस पर हृदय से प्रेम करते थे, वो सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। सभी लोगों की प्रार्थनाएं, सभी लोगों की शुभकामनाएं, साक्षात गुरु महाराज की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। तो विश्व के परिवार के लोगों के साथ संबंध हो न हो, अच्छे हो बुरे हो, उपलब्ध हो या ना हो, भक्तों के संबंध होना बहुत आवश्यक है। और उसने जीवन भर में भक्तों से निरपेक्ष प्रेम किया, इसलिए भक्तों ने भी उस पर निरपेक्ष प्रेम किया। उसका परिणाम क्या है? अंतिम समय में भक्तों ने ही आशीर्वाद दिए, और निश्चित रूप से भगवान के चरणों के निकट वो पहुंच गई। इसका कारण ये है कि जीवन काल में अनेक भक्त, अनेक भक्तों के साथ ईश्वरी माता जी ने बड़े ही प्रेम के संबंध जताए थे, परवरिश की थी, बनाए रखे थे। और हम सबके लिए ऐसे भक्तों के साथ किए हुए जो प्रेम संबंध हैं वही काम आने वाले हैं। और कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें हमारी स्थिति में, हमारी अवस्था में, भौतिक दुनिया में मृत्यु के समय काम आए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रेरणा माता जी, प्रश्न है कुछ आपका? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल मैं राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन रही थी और महाराज ने लेक्चर में बोला कि वन हु इज अंडर द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर विल कमिट सिंस। वो पाप तो करेगा ही, जो भी तीन गुणों के दायरे में आएगा। तो प्रभु जी, थ्री मोड्स आर ऑलवेज एक्टिंग अस एंड वी आर प्रैक्टिंग स्पिरिचुअलिटी आल्सो। सो ये जो है तो कैसे मेंटेन रखना है कि हम तो थ्री मोड्स के अंडर ही है और हमारे हाथ से कुछ ना कुछ तो पाप होने ही वाला है बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, आवर डिफेक्ट्स। सो वी आर चैंटिंग आल्सो। त्रिगुणों के प्रभाव में हम सब लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और त्रिगुण के प्रभाव में जब भी हमारे हाथ से कोई कर्म होता है, तो दो प्रकार के कर्म होते हैं। ध्यान से सुनना। एक प्रकार के कर्म त्रिगुणों के प्रभाव में निश्चित रूप से, लेकिन एक प्रकार के कर्म हम स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं, वो दूसरे अनजाने में हो जाते हैं। तो पाप कर्म जो है वो सतत होने की संभावना है, लेकिन जब तक हम स्वयं उसको करने का निर्णय लेते नहीं है, तब तक त्रिगुण भी हम पर वो प्रभाव नहीं कर सकते हैं। त्रिगुण है निश्चित रूप से, लेकिन आपके पास आपकी स्वतंत्रता भी है कि आप उसको ना भी कह सकते हैं। आपके दरवाजे पर कोई अगर ठक 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 कर रहा है, तो दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है, ये आपके हाथ में है। और हम वश में होकर, हम कैसे फोन बजता है तो हमें कैसे एकदम ऑब्सेस्ड होकर हम उसको फोन को उठाते हैं, लेकिन वो फोन को न उठाने का निर्णय भी आप ले सकते हैं कि नहीं लेना है मुझे अभी, अब मैं भोजन कर रहा हूँ, अब मैं वॉशरूम में हूँ, अब मैं कपड़े बदली कर रहा हूँ, कैसे फोन लूंगा मैं, दोनों हाथ मेरे बिजी हैं। तो उसी प्रकार से त्रिगुण तो हमारे दरवाजे पर नियमित रूप से ठक 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 कर रहे हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता हमारे हाथ में है, नंबर वन। और नंबर टू, स्वतंत्रता है फिर भी हम कमजोर हैं बहुत, और वश में हो जाते हैं उसके। उस समय क्या करना है? भक्तों का संग जो है वो नियमित बनाए रखना है। ना कहने की शक्ति कहाँ से आती है? सत्संग में से आती है। सत्संग में हम क्या सीखते हैं?
भगवान का नाम जप करना सीखते हैं, जीवन के उच्च मूल्यों का श्रवण करते हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो है, निश्चित रूप से आप जो कह रही है वो सही है। हम सब लोग उन 3 गुणों के प्रभाव में हैं और पाप करने के लिए प्रवृत्त हैं सदैव। फिर भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं त्रिगुण के वश में हूँ, पतनशील हूँ, पाप प्रवृत्ति में मैं बहुत प्रवृत्तिशील हूँ। हे भगवान नाम मुझे आप बचाइए। मैं गिरना नहीं चाहता, मैं ऐसे घिनौने कर्म नहीं करना चाहता जिससे मेरी गुरु की जो प्रतिमा है वो मलिन हो जाए या मेरे जीवन में आध्यात्मिक नुकसान हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि गुरु का गौरव हमेशा मेरी क्रियाओं से बढ़ता रहे। किसी भी समय मेरे गुरु जी का जो आदरपूर्ण स्थान है वो मेरे गैर व्यवहार से उसको मलिनता नहीं आनी चाहिए। ये भाव हम रखेंगे तो पाप कर्म होगा भी तो भी हमको भगवान बचाएंगे। भागवत में श्लोक है ना, भगवत गीता में, सुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट बजाए थे, कि भक्त भी कभी कभी पदच्युत होता है, उसके हाथ से भी गलत कर्म होते हैं, लेकिन अगर वो भगवान के नाम में और सेवा में अगर अच्छी तरह से स्थित है, सो भगवान कहते हैं कि मैं त्वरित उसे हृदय से सुधारता हूँ और भक्ति के मार्ग में पुनर्स्थापित करता हूँ। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट बजाए थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। थैंक यू वेरी मच।